एक मैंने आईडी ओपन किया है, मान के चलिए ये आईडी है आर.के. राणा जी की। मान के चलते हैं कि इनको अपने आईडी के नीचे, यानी इनको इनके डायरेक्ट में कोई आईडी लगनी है, यानी इनका कोई गेस्ट है जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, तो ऑब्वियसली सबसे पहले इनका जो क्लाइंट आईडी है, ये क्लाइंट आईडी आप लोग देख रहे होंगे, मैंने सेलेक्ट किया है, ब्लू कलर में है। इस क्लाइंट आईडी को कॉपी कर लेंगे दोस्तों। मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद लिखने से ज्यादा बेटर है आप कॉपी कर लीजिए दोस्तों। कॉपी पेस्ट सबसे बेस्ट है, जहां पर किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा, किसी भी तरह का एक भी नंबर मिसमैच नहीं होगा। अगर एक भी नंबर मिसमैच होता है तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी और के अंडर रजिस्ट्रेशन हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। मैंने एग्जिट कर दिया। इसके बाद आपको क्या करना होता है दोस्तों, रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होता है। मैंने रजिस्ट्रेशन पर क्लिक किया, आप देख रहे होंगे पेज पर रजिस्ट्रेशन है सबसे ऊपर गोल्डन कलर में। इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते ही नीचे कुछ इस तरीके से ओपन हो गया। अब दोस्तों यहां पर फर्स्ट नेम मान के चलिए जिसका मैं रजिस्ट्रेशन कर रहा हूं उसका नाम है राजेश कुमार, नाम है उसका, मान के चलते हैं। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट नेम डालूंगा यहां पर राजेश। ये गलत है राजेश, इसलिए करेक्ट डालूंगा मैं। और ये जो नाम डालेंगे दोस्तों, पैन कार्ड के अकॉर्डिंग नाम होना चाहिए। पैन कार्ड का नाम आधार कार्ड का नाम मैच होना चाहिए। अगर दोनों में डिफरेंसेस है तो आप पैन कार्ड के अंदर जो नाम है उसको आप ले सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड के अंदर कई बार शॉर्टकट नेम भी होता है, थोड़ा सा डिफरेंसेस भी होता है। तो इसलिए आधार कार्ड और पैन कार्ड में थोड़ा बहुत मिसमैच कहीं होता है, तो आप पैन कार्ड का जो नाम होगा वो ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर राजेश डाला है फर्स्ट नेम में, लास्ट नेम में डालूंगा मैं कुमार। आगे ईमेल मांग रहा है दोस्तों, कोई भी ईमेल आईडी मैं यहाँ पे डाल देता हूं। जैसे ये मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूं PRTM5555, कुछ इस तरीके से मैंने डाल दिया @gmail.com। मैं ये रॉन्ग ईमेल आईडी मैंने डाला है। इसके बाद लॉगिन आईडी यहाँ पर दोस्तों बनाना है। मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी बनाता हूं, मान के चलते हैं ये कुमार 789, ये मैंने, या फिर कुमार 1 2 3 4 5, मैंने कुछ इस तरीके से लॉगिन आईडी मैंने बना दिया। अब यहाँ पर दोस्तों पासवर्ड डालने की जरूरत है। पासवर्ड में हमेशा ध्यान रखें कम से कम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें अल्फाबेट भी होना चाहिए, नंबर्स भी होना चाहिए। जो फर्स्ट अल्फाबेट होगा या उसके अंदर में कैपिटल भी होना चाहिए, ये भी ध्यान रखें। कैपिटल होना चाहिए, नंबर भी होना चाहिए और अल्फाबेट भी होना चाहिए, और टोटल कम से कम 8 कैरेक्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या डालूंगा, देखिए मैं कैपिटल में डालूंगा KUMAR कुमार, यानी जो लॉगिन आईडी मैंने सेलेक्ट किया था। उसके बाद 1 2 3 4 5 मैंने कुछ इस तरीके से डाल दिया। सेम इसी तरीके से सेम कुमार, कुमार का K जो है वो कैपिटल में होगा, UMAR 1 2 3 4 5। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यानी जो कुमार 1 2 3 4 5 मैंने डाला है, सेम मैंने पासवर्ड में भी डाल दिया, सिर्फ मैंने K को कैपिटल कर दिया। आगे चलते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी डाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, तो मैं दिखाने के लिए आपको कर रहा हूं यहाँ पर, ताकि आप इजीली सीख सके। अब यहाँ पर मेल है या फीमेल है ये सिलेक्ट कर लेंगे। मेल है सामने वाला, मान के चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों इंडिया है, सामने वाला इंडिया के अंदर रहता है। स्टेट सेलेक्ट करना है। स्टेट में दोस्तों सपोज करते हैं सामने वाला गोवा से है, तो गोवा में सिलेक्ट कर लूंगा। अब यहाँ पर मोबाइल नंबर की बारी है दोस्तों। मोबाइल नंबर जो भी सामने वाले का मोबाइल नंबर है वो हम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी नंबर इस तरीके से मैं डाल रहा हूँ, ये मेरा नंबर नहीं है, किसी का भी नहीं है, जस्ट मैं एग्जाम्पल के लिए डाल रहा हूँ। 9898 9898 9898 8 9 10, ये 10 डिजिट हो गया है, 10 डिजिट। इसके बाद स्पॉन्सर कोड, मैंने ऑलरेडी जो क्लाइंट आईडी है जिसके नीचे लगाना है आईडी, मैंने कॉपी कर रखा है, मैंने पेस्ट कर दिया यहाँ पर दोस्तों। पेस्ट करने से क्या हुआ, अगर आप लिखते यहाँ पर, तो लिखते टाइम पे हो सकता है कोई नंबर मिस हो जाए, या फिर किसी नंबर की जगह कोई और नंबर डल जाए, तो पॉसिबल है उस नंबर से अगर कोई भी क्लाइंट आईडी होगी तो आपका जो रजिस्ट्रेशन है, जो आईडी बनेगी, वो उसके उस सामने वाले के उसके अंदर सामने वाले के आईडी के अंदर में जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके नीचे आईडी बन जाएगी, उससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद इस टर्म्स एंड कंडीशन को यहाँ सेलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर दोस्तों रेड का निशान आ गया। रेड का क्यों निशान आया है, वार्न कर रहा है
वार्न कर रहा है कि कुछ यहाँ पर गलत है। गलत क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेस जो है वो एक्स्ट्रा है। आप देख रहे होंगे कर्सर कहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, तो मैं एक जो स्पेस है उसको मैं बैक करूंगा, ऑटोमेटिकली वो स्पेस खत्म हो चुका है। अब ये रेड ऑटोमेटिकली हट जाएगा, देखिए रेड ऑटोमेटिकली हट चुका है। अब मैं इस पर क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन पर। देखिए दोस्तों ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है, ये जो रजिस्ट्रेशन है ये रजिस्ट्रेशन हो चुका है। मैं इसे ओके करूंगा। ओके करने के बाद दोस्तों, ओके करने के बाद क्या करना है, देखिए ये राजेश की आईडी बन चुकी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर लॉगिन है। अब राजेश का जो ईमेल आईडी है वहां पर एक वेरिफिकेशन लिंक भी गया हुआ होगा। सामने वाला वेरिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके वेरीफाई कर सकता है। अगर नहीं भी वेरीफाई करता है तो चलेगा दोस्तों, कोई इश्यू नहीं है। अब इसके बाद सेकेंड स्टेप क्या होता है ये हमें देखना है दोस्तों। सेकेंड स्टेप होता है, रजिस्ट्रेशन तो हो गया, इसके बाद हम लोग यहाँ पर इसके प्रोफाइल को फिलअप करते हैं, जो हमारा सेकेंड स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन के बाद। दोस्तों प्रोफाइल को फिलअप करने के लिए ये देख रहे होंगे आप, ये प्रोफाइल का ऑप्शन है, मैसेज के बगल में प्रोफाइल आ रहा है, प्रोफाइल पर मैं क्लिक करूंगा। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही दोस्तों कुछ इस तरीके से डेटा फिलअप करने के लिए आ जाता है। अब यहाँ पर जो आपको डेटा डालना, जैसे डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, बाकी एड्रेस मांग रहा है, ये सब कुछ दोस्तों अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड, अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड होना चाहिए। उसके अंदर किसी भी तरह का मिसमैच नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपके केवाईसी में प्रॉब्लम होगा, आपकी केवाईसी रिजेक्ट हो जाएगी। तो मान के चलते हैं इसका जो डेट ऑफ बर्थ है दोस्तों, इसका डेट ऑफ बर्थ मान के चलते हैं 3/7 और 95 में ले लेता हूं। मैंने ये डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद इंडिया, ठीक है दोस्तों, अंडमान निकोबार आइसलैंड, ठीक है, इसको भी रहने देते हैं क्योंकि ये जस्ट मैं डेमो आईडी बना रहा हूं। और यहाँ पर दोस्तों एड्रेस की बात आती है, सिटी, सिटी कौन सा है। अब गोवा में कौन सा सिटी है दोस्तों, कोई भी डाल सकते हैं यहाँ पर। वैसे मैं यहाँ पर ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे एड्रेस आ रहे हैं, इसमें से कोई भी एड्रेस में डाल देता हूँ। लेकिन ये जो एड्रेस यहाँ पे डाला है दोस्तों, ये एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। मान के चलते हैं इसको हम गोवा यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों, बिकॉज ये डेमो आईडी है, डमी आईडी है, तो कुछ कर नहीं सकते। पिन कोड रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मान के चलते हैं गोवा, सामने वाला जो है गोवा से बिलोंग करता है, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमने गोवा सिलेक्ट किया था, तो गोवा के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर एड्रेस डालना चाहिए। बट मैंने जस्ट डेमो करने के लिए आपको यहाँ पर जस्ट मैं दिखा रहा हूँ। मान के चलते हैं ये जो देवास सिटी है गोवा के अंदर है, ये जो पिन कोड है ये गोवा का है, गोवा के अंदर कोई भी पिन कोड है, और ये एड्रेस है सामने वाले का। ये जो एड्रेस, सारी डिटेल्स जो मैंने फिलअप किया है, ये अकॉर्डिंग टू आधार कार्ड मैंने फिलअप किया है और अकॉर्डिंग टू पैन कार्ड मैंने फिलअप किया है। 100% आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड के डेट ऑफ बर्थ 100% आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करना, ये ध्यान रखें। क्योंकि जो डेट ऑफ बर्थ होता है वो सॉरी पैन कार्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो पैन कार्ड का वैलिड होता है। उसके बाद जो एड्रेस होना चाहिए दोस्तों, सारा डिटेल ये आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब इसको मैं यहाँ पर सेव कर देता हूं दोस्तों। मैंने सेव कर दिया। अब देखिए सेव करने के बाद ये पेज आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये अपडेट आपको दिखा रहा है, राजेश कुमार, इस तरीके से ये सारी चीजें दिखा रहा है। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज और देखिए, मैं यहीं पर दिखा देता हूं आपको। ये देखिए, ये जो राजेश जो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया है, ये निक नेम है। इस निक नेम की जगह आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो डालेंगे, जो डालना चाहते हैं यहाँ पर वो डाल सकते हैं। जो आपके टेबल में जो दिखेगा, जो यहाँ पर डालेंगे वही टेबल में दिखेगा। जैसे मान के चलते हैं, यहाँ पर मैं डाल देता हूं, मैंने हीरो डाल दिया, यहाँ पर निकनेम में मैंने हीरो डाल दिया। तो ये जो जब टेबल के अंदर आईडी ग्रीन होगी तो वहां पर राजेश कुमार टेबल में नहीं लिखा हुआ आएगा, वहां पर हीरो लिखा हुआ आ जाएगा। कई बार आप लोगों ने अपने टेबल में देखा होगा कि किसी का लिखा आता है गोल्ड लाइन, किसी का कुछ इस तरीके से, मतलब नाम से हट के अलग रहता है, तो वो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। निक नेम जो ये आ रहा है, निक नेम की पर जो भी आप डालेंगे और उसको सेव कर देंगे, यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन मैंने सेव कर दिया, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले के टेबल में जो दिखेगा वो वही दिखेगा जो निक नेम में यहाँ पर है। तो ये मैंने प्रोफाइल कर दिया दोस्तों। अब एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा, सपोज करते हैं जो आपने स्पॉन्सर कोड डाला है, मान के चलते हैं वो गलत स्पॉन्सर कोड हो गया है, आपने गलत स्पॉन्सर कोड डाल दिया और वो आईडी किसी और की
किसी और के आईडी के नीचे जाके बन गई, मतलब आपके आईडी पर नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने यहाँ पर सारा प्रोफाइल फिलअप कर दिया, अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। तो अभी हमारा क्या काम बनता है, हमारा काम बनता है कि जिस आईडी के नीचे इस आईडी को मैंने प्लेस किया है, उस आईडी को एक बार मैं ओपन करके चेक कर लूं। मान के चलते हैं मैंने स्पॉन्सर के आईडी को, यानी मैंने अपना खुद का आईडी मैंने ओपन करके चेक किया वहां पर, तो वहां पर ये आईडी नहीं दिखा, इसका मतलब कहीं और आईडी ये बन चुका है। तो ये हमें पता कैसे चलेगा दोस्तों, ये पता चलेगा जैसे ये आईडी है, इसी आईडी पर आप किसी भी टेबल पर आप क्लिक कीजिए। मान के चलते हैं प्रो पर मैं प्रो पर मैं क्लिक करता हूं। देखिए प्रो पर मैंने क्लिक किया, यहां पर क्या आ रहा है दोस्तों, देखिए नीचे योर स्पॉन्सर आ रहा है यहां पर दोस्तों, यहां पर आ रहा है योर स्पॉन्सर, किसके स्पॉन्सर के नीचे है, मान के चलते हैं मैंने वैसे रमेश कुमार राणा जी के नीचे ही ये आईडी लगाया था, तो ये तो करेक्ट है, बट मान के चलते हैं रमेश कुमार राणा की जगह कोई यहाँ पर राजू कुमार है, राजू कुमार के नीचे ये आईडी लग चुका है। तो क्या करना है हमें, हमें यहाँ पर अभी चांस है, क्योंकि आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास कंपनी एक ऑप्शन देती है, वन टाइम आप स्पॉन्सर चेंज कर सकते हैं बिफोर एक्टिवेशन, आईडी एक्टिवेशन से पहले। देखिए यहाँ पर ये चेंज ऑप्शन का आ रहा है, ऑप्शन चेंज के लिए ऑप्शन लिखा हुआ है चेंज का, इस पर आप क्लिक करेंगे। मान के चलते हैं मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं, मैंने चेंज पर क्लिक किया, चेंज पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका जो करेक्ट यूआईडी है या क्लाइंट आईडी है वो यहां पर डालेंगे आप, वो यहां पर डालेंगे क्लाइंट आईडी, जो करेक्ट क्लाइंट आईडी है। मान के चलते हैं मेरा कोई कुछ इस तरीके से है, कोई क्लाइंट आईडी है जो इस तरीके से है, ये करेक्ट है। जैसे ही मैं यहाँ पर चेंज स्पॉन्सर पर क्लिक करूंगा दोस्तों, ये जो आईडी देखिए यहाँ पे कंफर्म करने के लिए कह रहा है, आर यू कंफर्मिंग दैट यू वांट टू सेलेक्ट स्पेसिफाइड स्पॉन्सर, यस अगर मैं करता हूं, देखिए मैं यस कर रहा हूं, मैंने यस किया तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए फॉर सम रीजन दीज चेंजेस कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इन द ऑटोमेटिक मोड, इफ यू नीड टू स्पेसिफाई दिस पार्टिकुलर स्पॉन्सर कॉन्टेक्ट द कस्टमर सपोर्ट। यानी कंपनी ने कुछ रूल्स यहाँ पर और एड ऑन कर दिया है कि अगर आप इसे करना चाहते हैं चेंज, तो आपको एक स्पेसिफिक रीजन देना पड़ेगा, यानी आप कंपनी को मैसेज कर सकते हैं कि गलती से किसी गलत स्पॉन्सर के अंदर चली गई है ये आईडी, तो मैं इसे चेंज करना चाहता हूं। तो वो मैसेज आप कहां से डालेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये मैसेज का ऑप्शन आ रहा है दोस्तों, मैं मैसेज पर क्लिक करूंगा, कंपनी से किसी भी तरह का कन्वर्सेशन करना है तो आप मैसेज पर क्लिक करेंगे, ये देखिए मैसेज पर क्लिक करेंगे। आपको कभी भी अपने अपलाइन को नहीं बोलना कि सर मेरे आईडी पे कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप ये काम कर दीजिए, नहीं, आपको नहीं बोलना, आपको खुद ही करना है। जब आप खुद करेंगे तो आप सीखेंगे दोस्तों, आप खुद नहीं करेंगे तो आप नहीं सीख पाएंगे। और अपलाइन के ऊपर डिपेंड होकर के कहते हैं ना कि बिजनेस कभी नहीं किया जाता, बिजनेस जो होता है हमेशा अपने गट्स पर किया जाता है। अपलाइन आपको दिशा दिखाएगा, आपको डायरेक्शन देगा, आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देगा, करेक्ट अपडेशन आपको देगा। अपलाइन का ये काम होता है, उसको इंप्लीमेंट करना काम हमारा आपका है कि हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। जब हम इंप्लीमेंट करेंगे, हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे सेल्फ में, तो फिर उससे हम आगे, हम लोगों का काम है अपने टीम को पास ऑन करना, जो हमारे पास नए लोग आ रहे हैं। चलिए बात करते हैं किस तरीके से कंपनी को मैसेज करना है, कॉरेस्पोंडेंस विद कंपनी। ये देखिए ये एक ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक करूंगा, जैसे ही मैं इस पर मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पर सब्जेक्ट में क्या डालना दोस्तों, सब्जेक्ट में आप डाल सकते हैं, जैसे मुझे स्पॉन्सर चेंज करवाना है, ठीक है, तो मैं डालूंगा यहाँ पर, मैं कुछ इस तरीके से डालूंगा, नीड टू चेंज स्पॉन्सर, कुछ इस तरीके से मैंने सब्जेक्ट डाल दिया ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि स्पॉन्सर चेंज से रिलेटेड है। यहाँ पर क्या डालना है दोस्तों, यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको चारों में से पांचों में से दिखता है तो देखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैं अदर डाल दूंगा। यहाँ पर एज यूजुअल इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट में कर दूंगा, फिर मैं यहाँ पर मैसेज लिख दूंगा। यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप मैसेज लिख सकते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, अच्छा होगा आप इंग्लिश में लिखें, हिंदी में भी लिखेंगे तो चलेगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि हाई टीम, आई वॉन्ट टू चेंज माई स्पॉन्सर एज स्पॉन्सर client ID has given
इनकरेक्ट, कुछ भी इस तरीके से अपने तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, कुछ भी लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कुछ भी लिखिए, इसका किसी भी तरह का फॉर्मेट नहीं है, कुछ भी जो चाहते हैं लिखना वो आप लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, लिख करके और उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट होता है किसी भी तरह का, जैसे इस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और आपको काम है, कोई अटैचमेंट आपके पास है, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो आप यहाँ पर चूज फाइल करके अपलोड कर सकते हैं, या फिर उसके बाद यहाँ से सेंड कर सकते हैं आप। ये नहीं जा रहा है क्योंकि कोई टैक्स नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कुछ इस तरीके से, वैसे मैं ये भेजना नहीं चाहूंगा बिकॉज भेजने का कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। फिर भी मैं यहाँ पर सेंड पर मैंने क्लिक कर दिया, देखिए क्या लिखा आया, वी हैव रिसीव्ड योर रिक्वेस्ट, इट विल बी प्रोसेस शॉर्टली एंड आवर सपोर्ट ऑपरेटर विल कॉन्टेक्ट यू सून। यानी जो सपोर्ट ऑपरेटर होगा, जो कस्टमर केयर हमारा होगा, वो रिप्लाई करेगा आपको एज सुन एज पॉसिबल, नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर में रिप्लाई आपके पास आ जाता है वर्किंग डेज में। तो यहाँ पर देखेंगे तो अभी ये जो आ रहा है नीचे दोस्तों, जो मैसेज आपने किया है, बट ये मैसेज जो आ रहा है ये कुछ व्हाइट कलर में कुछ आ रहा है, तो ये जो है दोस्तों जैसे उनका रिप्लाई आएगा तो यहाँ पर येलो कलर में ये हो जाएगा। तो आप येलो कलर में होगा तो मतलब आप समझ लेना कि आपके पास रिप्लाई आया हुआ है, जैसे ही उस पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही रिप्लाई आपको दिख जाएगा नीचे। तो आप इस तरीके से कंपनी को मैसेज कर सकते हैं, कंपनी के साथ किसी भी तरह का कन्वर्सेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह का रिलेटेड आपको इश्यू हो तो उस इश्यू के लिए आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। तो ये हमारा था दोस्तों रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन के बाद प्रोफाइल कैसे फिलअप करते हैं ये था, और इसके बाद मैंने आपको कंपनी के साथ कैसे बात करते हैं ये मैंने आपको दिखाया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि रजिस्ट्रेशन तो हमने कर लिया, आईडी एक्टिवेशन कैसे करते हैं, इसके लिए हम लोग जानेंगे कि क्या स्टेप है आईडी एक्टिवेशन के लिए। तो अब दोस्तों सामने वाले को कौन सा पैकेज लेना है, सामने वाले को लाइट का पैकेज लेना है। अगर लाइट का पैकेज लेना है तो आपको पता है आइदर सामने वाला जो है 8 ग्राम गोल्ड लेगा, उसका जो भी हमारे वेबसाइट पर, ये देखिए यहाँ पर ये शॉप का ऑप्शन आ रहा है, ये शॉप का ऑप्शन आ रहा है, इस शॉप पर पहले क्लिक करेंगे एक्टिवेशन के लिए, ठीक है। अब सामने वाला जो भी पैकेज इसमें लेना चाहता है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये भी 8 ग्राम का पैकेज भी है जिसमें 8 ग्राम गोल्ड आपको मिलता है, अभी एट प्रेजेंट में 51,697.76 रुपीज का ये आ रहा है, ठीक है। इस तरीके से, या फिर अगर कोई वर्कबुक लेना चाहता है तो वर्कबुक से ज्वाइन कर सकता है, जो जिस तरह का पैकेज, अगर प्रो लेना चाहता है 70,000 वाला पैकेज तो उससे भी कर सकता है, अगर 37,800 से करना चाहता है वो भी कर सकता है, जिस पैकेज से भी जाना चाहता है सामने वाला, एक्टिवेट करवाना चाहता है उस पैकेज से जा सकता है, वो पेमेंट ट्रांसफर करेगा कंपनी के अंदर, कंपनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होता है दोस्तों, आपको करना होता है, जैसे मान लीजिए मैं ये 8400 रुपीज वाला जो पैकेज है, सामने वाले ने कहा कि सर मैं 8400 वाला पैकेज लूंगा, तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, सबसे पहले ऐड टू कार्ट करूंगा इस पैकेज को। मैंने यहां पर क्लिक किया, टू द कार्ट पर मैंने क्लिक किया, टू द कार्ट पर क्लिक करते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 8,000 रुपए आ रहा है, फिर 8400 रुपीज आ रहा है, और यहाँ पर देखेंगे तो प्राइस विदाउट जीएसटी 800 आ रहा है, और जीएसटी लगने के बाद 8400 रुपीज हो गया है, यानी 400 रुपए कंपनी जीएसटी लेती है। यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा, देखिए दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करते ही ये जो पैकेज है इसके अंदर जो प्रोडक्ट जाएगा, किस एड्रेस पर मंगाना चाहते हैं, सामने वाले का नाम क्या था, रमेश कुमार, सामने वाले का नाम सॉरी राजेश कुमार नाम था, कुछ भी डाल सकते हैं, जस्ट डेमो कर रहे हैं तो कुछ भी डाल सकते हैं। राजेश यहाँ पर मैंने डाल दिया, राजेश कुमार। उसका इंडिया ऑलरेडी सिलेक्टेड है दोस्तों, यहाँ पर कोई भी रीजन सेलेक्ट कर लेंगे, गोवा का था इसे गोवा सेलेक्ट कर लेते हैं, सिटी में देवास कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जो आधार कार्ड पर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी आपको भरना है, या अदर एड्रेस पर मंगवाना चाहते हैं आप वो भी फिलअप कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है 100% कि आपको आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ही डालना है, हो सकता है आपका आधार कार्ड गोवा का हो, सामने वाला एट प्रेजेंट में दिल्ली में रह रहा है तो वो दिल्ली का यहाँ पर एड्रेस डाल सकता है अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान के चलिए, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे मैं यहाँ पर दिल्ली का डाल देता हूँ पिन कोड, दिल्ली का मैंने ये पिन कोड डाल दिया, और सिटी में मैं न्यू दिल्ली कर देता हूँ, न्यू दिल्ली मैंने कर दिया। यहाँ पर स्ट्रीट एड्रेस में कुछ भी डाल देते हैं, सपोज करते हैं मैं ये डाल देता हूं मोती नगर, कुछ भी इस तरीके से मैंने डाल दिया, और मोबाइल नंबर सामने वाले का जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देंगे, कुछ भी जो भी मोबाइल नंबर सामने वाले का है, ठीक है। कुछ अल्टरनेट इन्फॉर्मेशन, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, कुछ उन्हें बोलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे। जो भी एड्रेस यहाँ पर डालें कंप्लीट एड्रेस डालें, सो दैट
आपके घर पर इसकी डिलीवरी पहुंच सके, जो बुक्स आपने लिया है, जो पैकेज के अंदर में है, ज्वाइनिंग पैकेज के अंदर, तो उसके अंदर जो प्रोडक्ट है वो आपके घर तक पहुंच सके। अब देखिए यहाँ पर क्या है दोस्तों, इंटरनल अकाउंट आया है, अभी नया नया अकाउंट है, तो इसके अंदर में इंटरनल कोई पेमेंट नहीं होगा सामने वाले के पास में, तो ये तो सेलेक्ट नहीं करना बिल्कुल। उसके बाद दो ऑप्शन बचता है, वाया बैंक ट्रांसफर, गिफ्ट कार्ड। दोस्तों अगर सामने वाले के पास में अगर 8,400 रुपए से तुरंत एक्टिवेट आईडी आप करवाना चाहते हैं, तो अगर आपके अपलाइन, किसी भी अपलाइन के पास में अगर फंड है, आपको पता है कि वहां पर कूपन बना सकते हैं, जैसे उनके पास कोई पे आउट आया हुआ है तो उससे भी 8400 रुपीज का कूपन जनरेट कर सकते हैं, गिफ्ट कार्ड बना सकते हैं और उससे भी आईडी की एक्टिवेशन कर सकते हैं। उसके लिए हम गिफ्ट कार्ड पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वाया बैंक ट्रांसफर पर मैं क्लिक करूंगा, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो हर कोई अपनाता है। इसके अंदर क्या है, ये कंपनी का देखिए बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पर कंप्लीट दिया हुआ है। इसी बैंक अकाउंट के अंदर सामने वाले को पेमेंट ट्रांसफर करना होता है और साथ में यहाँ पर आप प्रिंट इनवॉइस निकाल लेंगे। अगर सामने वाला बैंक में ट्रांसफर कर रहा है पेमेंट, तो दोस्तों ये प्रिंट इनवॉइस निकालना जरूरी है, ये आपको डाउनलोड कर लेना है यहाँ से, क्योंकि इसकी जरूरत आपको पड़ेगी एक्टिवेशन के लिए। अगर वो बैंक में पैसा ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर करने के बाद वो अपना प्रूफ देगा, आपको रिसिप्ट देगा कि ये पेमेंट मैंने कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर किया है। उस रिसिप्ट को लेकर के, और ये वाला जो जीएसटी वाला जो प्रूफ फर्मा है दोस्तों, ये वाला रिसिप्ट है, इसको मैं सेव कर देता हूं। यहाँ पर देखिए ये मैंने सेव कर दिया है, ये सेव हो गया। यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों फाइल है, एक तो हमारा इनवॉइस हो गया और दूसरा हो गया जो सामने वाले ने पेमेंट दिया है उसका पेमेंट प्रूफ हो गया। इस दोनों को आपको मैसेज करना है कंपनी को कि ये पेमेंट मैंने दिया है, ये पेमेंट मैंने आपके अकाउंट में किया है और ये हमारा प्रिंट इनवॉइस है, हमारी आईडी को एक्टिवेट किया जाए। इस तरीके से आप मैसेज करेंगे और कंपनी जो है एक्टिवेट कर देगी आपकी आईडी को। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो हमारा है, दूसरा ऑप्शन है गिफ्ट कार्ड का, ये भी मैं दिखा देता हूं। सपोज कीजिए आपने 8400 रुपीज किसी अपलाइन को दिया, जो भी आपके अपलाइन है जिनके पास ऑलरेडी पे आउट आया हुआ है, कूपन उनसे आपने ले लिया 8400 का। कूपन के अंदर में वो आपको दो तरह का नंबर देंगे, एक नंबर देंगे जो गिफ्ट कार्ड नंबर होगा, कुछ इस तरीके से होगा, कुछ भी इस तरीके से नंबर होगा मान के चलिए। उसके बाद एक होगा जो गिफ्ट कार्ड कोड होगा, वो कोड आप नीचे डालेंगे, ऐसे कुछ डालेंगे। और जैसे ही यहाँ पर पे पर क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करें, चूंकि दोस्तों ये मैंने जस्ट ऐसे डेमो के लिए मैंने डाला है, इस वजह से यहाँ पर एरर दिखा दिया, बट अगर सामने वाले ने दिया है आपको तो वो करेक्ट ले लेगा और पे हो जाएगा और आपकी आईडी सेम सेकेंड्स के अंदर एक्टिवेट हो जाएगी, सेम सेकेंड्स के अंदर आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। जब आईडी आप या तो कूपन के थ्रू एक्टिवेट कर लेते हैं या कंपनी के द्वारा एक्टिवेशन होता है। एक्टिवेशन के बाद क्या होगा दोस्तों, एक्टिवेशन के बाद आपको क्या करना है, आपको करना है, देखिए ये प्रोफाइल का ऑप्शन है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, मैसेज के लिए मैंने आपको कहा था, जैसे ही यहाँ पर आप कंपनी को अकाउंट में, कंपनी के अकाउंट में पेमेंट ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर करते ही आप यहाँ पर कॉरेस्पोंडेंस विद कंपनी में आएंगे और यहीं पर जिस तरह से उस समय मैसेज डाला था आपने, सेम इसी तरीके से यहाँ पर मैसेज डालना है। सब्जेक्ट में आपको लिखना है एक्टिवेशन ऑफ गोल्ड लाइट टेबल, जो भी चाहते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट में रिलेटेड जो भी हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर एज यूजुअल को यहाँ पर आप वेरी इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैटर लिख दीजिए। मैटर लिखने के बाद आपको क्या करना है, मैटर लिखने के बाद यहाँ पर चूज फाइल करेंगे, दोनों फाइल को अपलोड करेंगे दोस्तों। जो आपने प्रिंट इनवॉइस लिया है उसको भी अपलोड करेंगे, प्लस जो आपके पास रिसिप्ट है, पेमेंट का प्रूफ है, उसे भी अपलोड करेंगे और यहाँ पर सेंड पर क्लिक करेंगे। सेंड पर क्लिक करते ही कंपनी के पास चला जाएगा। कंपनी जो है दोस्तों 24 आवर्स के अंदर में आपकी आईडी को किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम एक्टिवेट कर देती है। जब एक्टिवेट हो जाता है तो एक्टिवेट होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि एक्टिवेट हो चुका है। पहला तो सर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, जो ये मैसेज डालेंगे इसी के रिप्लाई में आपके पास मैसेज आ जाएगा और ये मैसेज जैसे ही नीचे आएगा यहाँ पर येलो कलर में आ जाएगा। जैसे येलो कलर में आएगा मतलब आप समझ लीजिए आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। एक बार खोल करके चेक कर लीजिए, वहां पर लिखा आता है कि यस योर आईडी हैज बीन एक्टिवेटेड या कुछ भी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग प्रॉब्लम भी आपको रिप्लाई करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, आप दोबारा से प्रिंट इनवॉइस भेजिए या फिर दोबारा से आपने जो पेमेंट किया वो पेमेंट प्रूफ आपका सही नहीं है तो दोबारा से पेमेंट प्रूफ दीजिए। जो भी है क्वेश्चन, जो भी क्वेरी होगा वो लिख करके देंगे। अगर वो क्वेरी देते हैं तो उस क्वेरी को के अकॉर्डिंग जो है आप उनको प्रॉपर आंसर कीजिए या फिर आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी है। अगर आईडी आपकी एक्टिवेट हो चुकी है
नॉर्मली क्वेरी आता नहीं है अगर आप सही तरीके से करते हैं तो। अगर क्वेरी आता है तो क्वेरी का आंसर दीजिए, फिर वो आईडी वहां से एक्टिवेट कर देंगे। जैसे ही आपकी आईडी एक्टिवेट होगी उसके बाद आपको काम क्या करना है दोस्तों, ये देखिए प्रोफाइल का ऑप्शन है, प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं। प्रोफाइल पर क्लिक करते ही दोस्तों ये डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन है, देखिए दोस्तों ये डायरेक्ट सेलर है ना, डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करेंगे दोस्तों, अगर आपकी आईडी एक्टिवेट हो चुकी, अभी देखिए अभी किस तरीके से आ रहा है दोस्तों, हाउ टू बिकम अ डायरेक्ट सेलर। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है क्योंकि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया। दूसरा स्टेप क्या है दोस्तों, गो टू स्टोर, येलो कलर में आ रहा है, यानी अभी आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। अगर आईडी एक्टिवेट हो जाती तो यहाँ पर टिक लगा हुआ आ जाता और ये ग्रीन हो जाता दोस्तों, यानी सेकेंड स्टेप हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता। तो ये जो थर्ड स्टेप है दोस्तों, बिकम अ डायरेक्ट सेलर, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता तो यहाँ पर केवाईसी अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाता, बट अभी नहीं आ रहा है क्योंकि ये आईडी एक्टिवेट नहीं हुई है। जैसे ही आईडी एक्टिवेट हो जाएगा तो उसके बाद ऑटोमेटिकली यहाँ पर केवाईसी करने के लिए ऑप्शन आ जाता है। देखिए अगर मैं केवाईसी करने के लिए इस पर क्लिक करूंगा, बिकम अ डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करूंगा तो क्या दिखाएगा, ये देखिएगा अभी ये अगेन सेम पेज आ गया। सेम पेज इसलिए आ गया है क्योंकि सेकेंड जो ये स्टेप है दोस्तों, ये सेकेंड स्टेप जो है अभी ग्रीन नहीं हुआ है, आईडी एक्टिवेट नहीं हुआ है, इसलिए आ गया। तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये ग्रीन नहीं हो जाता, यानी एक्टिवेशन नहीं हो जाता। एक्टिवेशन होते ही उसके बाद हम लोग केवाईसी करेंगे, यानी हमें यहाँ पर क्लिक करना होता है। जैसे ही बिकम अ डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करूंगा, क्लिक करते ही आपसे फर्स्ट मांगेगा बैंक अकाउंट डिटेल्स मांगेगा, आप करेक्ट बैंक अकाउंट डिटेल्स फिलअप करेंगे। उसके बाद जो है कंपनी आपका पैन कार्ड जो है वो अपलोड करने के लिए बोलेगी। आप पैन कार्ड अपलोड करेंगे, फिर आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे, दोनों साइड एक साथ ज्वाइंट करके आप अपलोड करेंगे, अलग अलग अपलोड नहीं होगा, एक साथ। अगर आपका आधार कार्ड आगे पीछे कॉपी अलग अलग है, उसको किसी सॉफ्टवेयर से, बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं उससे एक साथ ज्वाइन कर सकते हैं, या सिंगल पीस में है आपका आधार कार्ड कंप्लीट तो उसका फोटो क्लिक करके डायरेक्टली अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से आगे नेक्स्ट प्रोसेस करते चलेंगे। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे करते हुए, और आपका केवाईसी जो है कंप्लीट हो जाता है। जब केवाईसी के सारे आपने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया आपने, तो उसके बाद आपको एक मैसेज डालना होता है। जरूरी नहीं है डालना, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं, बट अगर आप चाहते हैं केवाईसी आपका जल्दी हो जाए तो आप कंपनी को मैसेज डालेंगे। मैसेज क्या डालेंगे, मैसेज में डालेंगे, सब्जेक्ट में डाल देंगे कि केवाईसी इज पेंडिंग, कुछ इस तरीके से। फिर नीचे जो है कंटेंट आप सेलेक्ट कर लेंगे, कंटेंट में लिख देंगे कि मैंने अपना डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर दिया है, या फिर इंग्लिश में लिखेंगे कि आई हैव बीन अपलोडेड माय ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रोसीड फर्दर माय केवाईसी एक्टिवेशन, कुछ भी इस तरीके से लिख सकते हैं। तो उनके पास एक रिमाइंडर के रूप में मैसेज चला जाता है, और वो आपका जो केवाईसी है एज सुन एज पॉसिबल कंपनी की तरफ से क्रॉस वेरीफाई करने के बाद एक्टिवेट कर दिया जाता है। आपका केवाईसी मतलब अप्रूव कर दिया जाता है। जैसे ही अप्रूव होगा दोस्तों, अप्रूव होने के बाद यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके आ जाएंगे, नए ऑप्शन। क्या नए ऑप्शन आते हैं, मैं दूसरी आईडी खोल करके दिखाता हूँ आपको क्या नए ऑप्शन आएंगे। ये देखिए, ये मैं आईडी दिखाता हूँ एक, ये देखिए ये वाला जो ऑप्शन है उस आईडी में नहीं था, लेकिन इस आईडी में अगर आप देखेंगे तो इस आईडी के अंदर में है ये वाला ऑप्शन, डायरेक्ट सेलर का आ रहा है। तो ये डायरेक्ट सेलर का ऑप्शन केवाईसी जैसे ही एक्टिवेट होगा कंपनी की तरफ से, ये वाला ऑप्शन एड ऑन हो जाएगा। इसमें होता क्या है, रहता क्या है, आप जितने भी साथी हैं आप सबको पता है कि इसके अंदर हमारा डायरेक्ट सेलर ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट होता है कि हम लोग ऑथोराइज डायरेक्ट सेलर है कंपनी। ये सर्टिफिकेट हमारी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो ये सर्टिफिकेट जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाता है। तो ये हो गया दोस्तों हमारा एक्टिवेशन, हमारा केवाईसी हो गया। मैसेजिंग की जो कंपनी है, कंपनी को कैसे मैसेज करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों कि आपका आईडी एक्टिवेट हो चुका है। आईडी एक्टिवेट होने के बाद जो स्टेप होता है वो स्टेप क्या होता है दोस्तों, आपको पता है कि इस सिस्टम के अंदर में सबसे ज्यादा जो हम लोग जोर देते हैं वो देते हैं लीडरशिप के ऊपर, कि एज सुन एज पॉसिबल हम लोग लीडरशिप के अंदर आए, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 के अंदर आए, जहां पर पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं, जहां पर पैसिव इनकम को एंजॉय कर सकते हैं। देखिए मैं एक आईडी आपको खोल करके दिखाता हूं, ओपन करके। आप लोग ये सोच रहे होंगे चिराग भाई आपके पास तो बहुत सारे ऐसे आईडीज हैं। दोस्तों ये मेरी टीम की आईडीज हैं, मैं अपने लैपटॉप पे अपने टीम के लिए बहुत सारा वर्क करता हूं, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेव रहता है कि कभी भी टीम के पास अगर आईडी खो जाता है तो मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड सामने वाले को दे सकता हूं। लेकिन हाँ, ये चीजें आप तभी करें जब आपके पास टीम, एक अच्छी टीम हो जाए, और आप ऑनेस्टली के साथ अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर अदरवाइज ऐसे करना जरूरी नहीं है। बट नॉर्मली
मैं इसी चीज को जो है क्रॉस चेक या फिर कभी ऐसा जरूरत हुआ तो करता हूं, अदरवाइज इस तरीके से मैं कभी किसी की आईडी ओपन नहीं करता हूं। बट कुछ हमारे बहुत ही क्लोज हैं साथी जिनका आईडी मेरे पासवर्ड मेरे पास होता है, और कई कई बार जरूरत पड़ता है तो उसके अकॉर्डिंग जो है क्रॉस चेक उसको करते हैं ओपन करके। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं, मैं सबसे पहले फाइनेंस पर आऊंगा। ये आईडी ऑलरेडी ग्रीन है, आप देख रहे होंगे सर्टिफिकेट यहाँ पर ग्रीन है। मैं सबसे पहले माय फाइनेंस पर क्लिक करूंगा। दोस्तों मैंने अभी आपको ये बताया था कि जैसे ही हमारा आईडी एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के बाद केवाईसी हो जाता है, केवाईसी होने के बाद ये जो सर्टिफिकेट है वो जनरेट आपका हो जाता है। यहाँ पर जैसे ही ऑप्शन आएगा तो आपका जो उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप होता है वो आता है, आपको माय फाइनेंस पर क्लिक करना है। माय फाइनेंस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही क्या आएगा दोस्तों, कुछ इस तरीके से आएगा, देखिएगा ध्यान से। ये हमारा लीडरशिप प्रोग्राम है दोस्तों, देखिए लीडरशिप प्रोग्राम है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। बिकम द वन हु लीड्स पीपल टू सक्सेस, बिकम अ लीडर। यहां पर कंपनी क्या कहती है कि क्या आप, यहां पर एक रीअफर्मेशन है, देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्टेन द लीडर्स ऑनररी स्टेटस इन स्टेप्स। फर्स्ट है रीअफर्म द डिजायर टू बिकम अ लीडर। कंपनी रिकन्फर्म करना चाहती है क्या आप लीडर बनना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं ओके। हाँ, उसके बाद सेकेंड स्टेप है कलेक्ट 50 लीडरशिप यूनिट, 50 लीडरशिप यूनिट आपको कलेक्ट करना है लीडरशिप बनने के लिए। तो उसके लिए ये जो कंफर्मेशन आप देंगे कंपनी को, वो कंफर्मेशन कहां से देंगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आई वांट टू बिकम अ लीडर, यानी मैं ये कंपनी को कह रहा हूं कि यस मैं बनना चाहता हूं लीडर। तो कंपनी कहती है कि अगर आप बनना चाहते हैं तो आई वांट टू बिकम अ लीडर, मतलब इस पर क्लिक कीजिए, मतलब एक रिक्वेस्ट कीजिए। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, देखिए मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या आ गया, ऑल ग्रेट थिंग्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। जो भी यहाँ पे है कुछ इस तरीके से आर्टिकल लिखा हुआ आता है, मैं इसको क्लोज कर दूंगा। क्लोज करते ही देखिए दोस्तों ये प्रोसेस हो गया। प्रोसेस होने के बाद अब यहाँ पर जो है लीडरशिप के लिए मैं कंपनी को कंफर्म कर चुका हूँ कि यस सिस्टम के अंदर मैं लीडर बनना चाहता हूँ। अब उसके लिए हमें 3 डायरेक्ट करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा वो आपको पता है क्या करना होता है, वो सारी चीजें ऑलरेडी आपको पता है, लेकिन ये स्टेप जरूर करना है। जब कभी भी किसी की आईडी एक्टिवेट हो जाती है, केवाईसी हो जाती है दोस्तों, ये काम जरूर करना है। अगर आप ये काम नहीं करते हैं, ये काम नहीं करते हैं, आप 3 डायरेक्ट भी कंप्लीट कर लेते हैं और आपके नीचे एक बड़ा बिजनेस भी हो जाता है, 10 लाख 20 लाख का बिजनेस भी कर लेते हैं दोस्तों, आप लीडरशिप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। इसलिए इस ऑप्शन को क्लिक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये हमारा था लीडरशिप अफर्मेशन था दोस्तों, जिसमें हम लोग कंफर्म करते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों आईडी कैंसिलेशन। हमारे बहुत सारे, आज जितने भी साथी हमारे पुराने साथी हैं, कुछ साथी के पास हो सकता है एक्सपीरियंस होगा भी आईडी कैंसिलेशन का, क्योंकि नॉर्मली आईडी कैंसिलेशन हमारे सिस्टम के अंदर नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जितने भी हमारे दोस्त हैं इस समय वेबिनार के अंदर जुड़े हुए हैं, हमारे सारे साथी जितने भी लोगों को हम लोग सिस्टम के अंदर ज्वाइन करवाते हैं उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ ज्वाइन करवाते हैं। अगर आप किसी को गलत इंफॉर्मेशन देते हैं या किसी भी कारण से मान के चलते हैं कि किसी ने आईडी एक्टिवेट यहाँ पर करवा लिया, कंपनी 30 दिन का फ्री लुक पीरियड देती है कि 30 दिन के अंदर आप कभी भी अपनी आईडी को कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप कैंसिल करवाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कैंसिल करवा सकते हैं। अगर किसी का भी नीड है कि नहीं जी मेरे अपलाइन ने गलत इंफॉर्मेशन दिया इसलिए मैं कैंसिल करवाना चाहता हूँ, या पर्सनल कोई भी रीजन है कि नहीं जी मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ, मुझे 8,400 रुपए मेरे वापस चाहिए जो भी मैंने पे किया है कंपनी को। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरे पास एक लाइव एग्जाम्पल है। एक आईडी मेरे टीम में कैंसिल हुआ है, देखिए ये कैंसिल वाली आईडी मैं ओपन कर रहा हूं। ये एक आईडी है जो मेरी टीम में कैंसिल हुआ है। देखिए इस आईडी के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट सेलर ऑलरेडी एक्टिवेटेड है, यानी ये ऑलरेडी आपको यहां से दिखेगा कि ये जो है आईडी एक्टिवेटेड है, लेकिन ये आईडी इनएक्टिव है। ये आईडी जो है इनएक्टिव है दोस्तों। ये आईडी एक्टिव था बट इसे कैंसिल कर दिया गया है और 8400 रुपीज वापस ले चुके हैं। जिनका भी आईडी था वो पैसा वापस ले चुके हैं। अब ये कंफर्मेशन में इसलिए ये चीज बताने जा रहा हूं दोस्तों आप लोगों को, ताकि आपको विश्वास होगा कि हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है। कंपनी जो कहती है वो करती है दोस्तों। आज डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जितनी भी कंपनियां आप देखते होंगे, किसी भी कंपनी के अंदर में एक बार आप आईडी लगा लीजिए दोस्तों, कहती सारी कंपनियां हैं, लेकिन किसी भी कंपनी के अंदर आईडी एक बार आप प्लेस कर लीजिए, आईडी एक्टिवेट कर लीजिए दोस्तों, वो आईडी का पैसा आपको वापस नहीं मिलता है। बहुत सारे साथी हैं जो प्रैक्टिकली करके भी देखे होंगे।
मैंने भी देखा है बहुत सारे सिस्टम के अंदर कहीं भी आईडी का पैसा वापस नहीं मिलता है, लेकिन इस सिस्टम के अंदर मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि आईडी का पैसा वापस मिलता है दोस्तों। अब हम कहां पर चलेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसका आईडी एक्टिवेटेड है। यहां से दिख रहा है कि आईडी एक्टिवेटेड है, जैसा मैंने बोला कि ये आईडी ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, तो वो हमें पता कैसे चलेगा। मैं क्लिक करता हूं लाइट पर, मैंने लाइट पर क्लिक किया क्योंकि ये जो एक्टिवेशन था वो लाइट के अंदर था। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लाइट पर क्लिक करते हैं, अगर ये आईडी होता ऑलरेडी एग्जिस्ट करता तो यहाँ पर टेबल खुल जाता, ये वाला ऑप्शन नहीं खुलता। ये देखो, योर ऑर्डर, गोल्डन सिलेक्शन, कुछ पेमेंट इस तरीके से आ रहा है, यानी ये आ रहा है पेमेंट डालने के लिए कि भाई आप पेमेंट डाल के अपनी आईडी एक्टिवेट कर सकते हो। इसका मतलब ये आईडी एक्टिवेटेड अभी नहीं है, ये आईडी एक्टिवेटेड नहीं है। इस आईडी को कैंसिल कराया गया है। कैंसिल कैसे कराया गया है इसको जानने के लिए हम लोग चलेंगे मैसेज के अंदर। ये देखिए दोस्तों, मैं मैसेज के अंदर गया क्योंकि इसके लिए हमें कंपनी को मैसेज करना पड़ेगा, कंपनी से बात करनी पड़ेगी। कंपनी से बात कैसे करेंगे, कंपनी से बात करेंगे करस्पॉन्डेंस विद द कंपनी, जो ऑप्शन है हमारा मैसेज के अंदर में, उससे बात करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चैट दिखाऊंगा, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये आईडी कैंसिल हो चुका है। देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट कब का है दोस्तों, ये आईडी अगर आप देखेंगे तो 3/15/2021 यानी मार्च में 15 तारीख के अंदर 15 तारीख को इस आईडी का एक्टिवेशन हुआ है। देखिए जीसी लाइट टेबल रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड है ना, तो मतलब एक्टिवेशन जो है ये 15 तारीख के अंदर में हुआ है, ठीक है। केवाईसी वगैरह इसका हो चुका है। और अगर आप लास्ट मैसेज देखेंगे तो 12/14 यानी इसी महीने 12 तारीख का कैंसिलेशन है। कैंसिलेशन ऑफ लिखा हुआ है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट है कैंसिलेशन ऑफ माय गोल्ड लाइट टेबल प्लेसमेंट। इसको अगर मैं ओपन करता हूं, देखिए मैं इसको ओपन करता हूं, आपको हिस्ट्री दिखेगा यहाँ पर किस तरह से कंपनी से बात हुई है। देखिए देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा इस मैसेज को, यहाँ पर क्या मैसेज किया गया कंपनी को, हाई टीम, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज कैंसिल माय टेबल प्लेसमेंट ऑफ गोल्ड लाइट टेबल एज आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू कंटिन्यू इन ग्लोबल इंडिया गोल्ड प्लान। 10 आवर्स लेफ्ट टू कंप्लीट 30 डेज, यानी 30 दिन जिस दिन कंप्लीट हो रहा था उससे 10 घंटे पहले ये मैसेज किया गया है, 30 डेज टुडे। Hence request you to please cancel my placement and return my balance as soon as possible। तो कंपनी ने क्या मैसेज किया है ये देखिए, डियर केदार कुशवाहा, जो भी क्लाइंट का नाम है, इफ यू कैंसिल योर परचेज योर डायरेक्ट सेलर स्टेटस विल बी रिमूव्ड एंड यू विल बी नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन मार्केटिंग प्रोग्राम। मतलब कंपनी कंफर्म कर रही है कि आपका स्टेटस हट जाएगा और आप इंसेंटिव प्रोग्राम के अंदर भागीदार नहीं बन पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इन ऑर्डर टू कैंसिल योर परचेज प्लीज अटैच द हैंड रिटन एप्लीकेशन दैट मस्ट कंटेन। कंपनी कहती है कि इसके लिए आपको हैंड रिटन एप्लीकेशन देना पड़ेगा, जिस एप्लीकेशन के अंदर कंपनी कहती है कि योर यूआईडी यानी आपका जो क्लाइंट आईडी है वो होना चाहिए, आपका पूरा नाम होना चाहिए, कैंसिलेशन रिक्वेस्ट होना चाहिए उसके अंदर में, डेट होना चाहिए, सिग्नेचर होना चाहिए सामने वाले का, और प्लीज अटैच द एप्लीकेशन इन द रिप्लाई ऑफ दिस मैसेज। इसी मैसेज के अंदर हमें रिप्लाई में अटैच करना है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनको रिप्लाई किया गया है क्लाइंट की तरफ से, हाई टीम, एज पर योर रिक्वेस्ट प्लीज गेट द अटैचमेंट ऑफ हैंड रिटन एप्लीकेशन, नाउ प्रोसीड फॉर कैंसिलेशन ऑफ माय गोल्ड लाइट मार्केटिंग इंसेंटिव प्रोग्राम एंड रिटर्न माय 8400 रुपीज एज इन शेप ऑफ गिफ्ट वाउचर और कैश पेमेंट और एनी मोड। ठीक है, सामने वाले ने ये लिखा। तो अब कंपनी का रिप्लाई क्या आया दोस्तों, डियर केदार कुशवाहा, गोल्ड लाइट परचेज हैज बीन कैंसिल्ड, यानी कंपनी ने इस प्रोग्राम को, यानी ये जो 8400 रुपीज का पैकेज लिया था, इसको कंपनी ने कैंसिल कर दिया। और कैंसिल करते ही क्या किया कंपनी ने दोस्तों, ये पैसा रिटर्न कंपनी करती है, और रिटर्न करने के बाद ये पैसा आपको दिखता कहां पे है ये भी मैं आपको बता देता हूं। माय फाइनेंस में आप आएंगे, माय फाइनेंस के अंदर अगर आप यहां पर देखेंगे, देखिए मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ मोमेंट। देखिए गोल्ड सेट पॉइंट्स, देखिए दोस्तों यहाँ पर एक्टिवेशन हुआ था, एक्टिवेशन के बाद यहाँ पर माइनस किया हुआ है, ठीक है। और ये आपको जो एग्जैक्ट दिखेगा ये मैं आपको दिखा देता हूं कि कहां पर ये पेमेंट आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 8400 रुपीज यहाँ पर ऐड किया हुआ है, यानी एक्टिवेशन के टाइम पे ऐड हुआ था, फिर एक्टिवेशन हुआ, माइनस हो गया दोस्तों। उसके बाद देखिए यहाँ पर 12 तारीख को, 12/4 को जो है यहाँ पर क्या आया हुआ दोस्तों, 8400 रुपीज यहाँ पर आ चुका है। गोल्ड लाइट
परचेज कैंसिलेशन, द पेमेंट क्रेडिटेड, कंपनी कह रही है कि ये कंपनी ने पैसा क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है रिमार्क में कि पेमेंट क्रेडिटेड, यानी पेमेंट क्रेडिट हो चुका है। अब सामने वाले ने क्या किया दोस्तों, ये 8400 रुपीज से वर्कबुक कूपन परचेज, यानी सामने वाले ने कूपन परचेज किया, गिफ्ट वाउचर परचेज किया, सामने वाले से 8400 रुपीज ले लिया होगा सामने वाले ने और उसको कूपन बना करके दे दिया और इमीडिएटली उसको पैसा कैश उसका पैसा हो गया, यानी 8400 रुपीज कंप्लीट अमाउंट कंपनी ने वापस कर दिया और सामने वाले ने कैश आउट कर लिया। आइदर उसके पास ऑप्शन था गिफ्ट वाउचर बना लिया, उसके पास ये भी ऑप्शन था कि यहीं से वो डायरेक्टली अपने बैंक में ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट करता तो डायरेक्टली 2 to 3 वर्किंग डेज के अंदर में उसके बैंक अकाउंट के अंदर में ये 8400 रुपीज दोस्तों क्रेडिट हो जाता। तो ये इस तरीके से कैंसिलेशन भी आईडी होता है हमारे सिस्टम के अंदर में, और ये कहीं ना कहीं हम लोगों को प्राउड फील कराता है इस सिस्टम के अंदर कि हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है दोस्तों। तो कभी भी आपको जरूरत पड़ता है तो आप आईडी भी कैंसिल करवा सकते हैं। नॉर्मली किसी भी टीम को जरूरत पड़ता नहीं है, बट अगर कभी ऐसा लगे तो आप कैंसिल करवा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कैंसिलेशन का प्रोसेस था दोस्तों। बाकी दोस्तों यहीं पर जो है ऑलमोस्ट सब्जेक्ट जितने सारे हमारे थे वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक चीज मैं और आपको दिखा देता हूं कि दोस्तों मैं आप जितने भी साथी हैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अपना फटाफट 3 कंप्लीट, ऑलमोस्ट सारे साथी ने कर रखा होगा, जिन्होंने भी 3 कंप्लीट नहीं किया होगा अपना 3 कंप्लीट कीजिए। 3 कंप्लीट करने के फायदे क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं, बिकॉज मैं भी रिसेंटली जो है लीडरशिप लेवल 1 मैंने अचीव किया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा दोस्तों। जब आप लीडरशिप लेवल 1 अचीव करते हैं उसके बाद कहते हैं ना कि रास्ता आसान हो जाता है। जिस दिन आप लीडरशिप लेवल 1 अचीव करते हैं, आप मान के चलिए कि अगले 4 साल 5 साल के अंदर में लेवल 15 आप अचीव कर सकते हैं। और लेवल 15 अचीव करने का मतलब है इस सिस्टम के द्वारा दोस्तों, इस सिस्टम के द्वारा 400 से 500 करोड़ आप कमा सकते हैं दोस्तों। 400 to 500 रुपीज, 500 करोड़, सॉरी नॉट 500 रुपीज, 400 से 500 करोड़ आप यहां से कमा सकते हैं। यानी लीडरशिप लेवल 1 अचीव करने का मतलब है आप उस पायदान पर आ चुके हैं, जो पायदान, जो डेस्टिनेशन आपको पहुंचाता है, जो रास्ता आपको पहुंचाता है उस डेस्टिनेशन पर, जहां पर अगले 4 से 5 साल के अंदर में आप एक बड़ा पैसा कमा सकते हैं। अपने लाइफ में, अपनी जिंदगी में, अपने परिवार की जिंदगी में जितने सपने आपने देखे होंगे वो सारे सपने साकार कर सकते हैं और एक अच्छी जिंदगी जी सकते हैं दोस्तों। और इसके कुछ मैं आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। देखिए जब आप लीडरशिप लेवल 1 अचीव करते हैं तो किस तरीके से आपके पास पे आउट आता है दोस्तों। देखिए किस तरीके से पे आउट आता है। कुछ इस तरीके से पे आउट्स आपके पास आएंगे दोस्तों। मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है लीडरशिप लेवल 1 पर आए हुए, तो भी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से मेरा पे आउट बना हुआ है, किस तरीके से पैसे आ रहे हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप एक अच्छा पैसा कमा सकते हैं, एक अच्छी जिंदगी बना सकते हैं। और नो डाउट दोस्तों, जो गोल्ड कहते हैं, अनलिमिटेड गोल्ड बार्स भी हम लोग यहाँ पर बना सकते हैं। अभी एट प्रेजेंट में अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप ये भी देख लीजिए दोस्तों, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि हम लोग सारे फैमिली के साथ ही हैं, एक साथ ही हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास टोटल जो है दोस्तों 57.65 जो है ये लीडरशिप यूनिट मेरे पास एक्यूमुलेटेड है। यानी लेवल 2 पर जाने के लिए मेरे पास 42.35 लीडरशिप यूनिट और चाहिए, मैं लेवल 2 पर चला जाऊंगा। तो इस तरीके से लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, लेवल 10 इस तरीके से दोस्तों बढ़ता चला जाएगा। तो आप जितने भी साथी हैं, मैं यही चाहूंगा कि फटाफट जो भी साथी अभी लीडरशिप पर नहीं पहुंचे हैं, आप प्लान करें अपनी टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा लीडरशिप की तरफ अपनी टीम को लेकर के जाएं और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। लॉकडाउन का टाइम है दोस्तों, ऑलरेडी मार्केट के अंदर में जो इकोनॉमी है, मार्केट का अंदर आपको पता है ऑलरेडी क्रैश हो चुका है दोस्तों, मार्केट के अंदर में ऑलरेडी क्रैश हो चुका है। तो यहाँ पर हम लोग कहीं ना कहीं इस टाइम पर एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं, समाज में उन दोस्तों के लिए क्रिएट कर सकते हैं जो लोग आज कहीं ना कहीं पैसों के लिए मोहताज हैं अपने घर को चलाने के लिए। दोस्तों सबके सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो चुके हैं दोस्तों आज की डेट में। 98% लोगों के जो सोर्स ऑफ इनकम थे वो दोस्तों क्रैश हो चुका है। अभी लोग पैसे निकालने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन चूंकि सबकी इनकम बंद हो चुकी है तो इसलिए इनकम के लिए कहीं ना कहीं हर कोई रास्ता देख रहा है कि कोई मुझे बताने के लिए आएगा और मैं यहाँ पर किसी सिस्टम के अंदर अपना सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट कर पाऊंगा।